दरभंगा सदर प्रखंड के गंगवारा में 5 कट्ठा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को अंचलाधिकारी के द्वारा कराया गया खाली। शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर प्रखंड के गंगवारा में सरकारी जमीन पर डॉक्टर बालेश्वर सागर के द्वारा 5 कट्ठे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। यह जमीन गैर मजरूआ सरकारी जमीन थी जो कई वर्षों से ये कब्जा किए हुए थे और उसे जमीन पर मिट्टी भराकर उस पर अपना घर आदि बना रहे थे, जिसको लेकर कई शिकायतें अंचलाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी को मिली, जिसकी जांच की गई और जांच में पाया गया जिस जमीन पर यह निर्माण किया जा रहा था वह सरकारी गैर मजरूआ जमीन है, जिसको लेकर शुक्रवार को अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में इस अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण के दौरान 2 जेसीबी मशीनें लगी हुई थी और इसी दोनों मशीनों के द्वारा निर्मित भवन को तोड़ा गया, जिसमें गेट सहित कई दीवारें बनी हुई थी। वहीं इस अतिक्रमण खाली कराने के दौरान सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह सहित कई पुलिसकर्मीगण मौजूद थे। गंगवारा मौजा है, वहीं से हट रहा है। दूसरा संख्या संसद वो नासी है, उसी का हटा। ये डॉक्टर बालेश्वर सागर है, लगभग 5 कट्ठा जमीन पर। ये सरकारी है? हाँ बिल्कुल, सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए। आम जमीन है, तो अस्पताल चल रहा है, उसी के मद्देनजर ये सरकारी जमीन है, उसको खाली कराया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण था। सर सदर थाना के क्षेत्र में है, वहीं सदर थाना के साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। दरभंगा एम्स के निदेशक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर माधवानंद को किया गया नियुक्त। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताया प्रधानमंत्री के प्रति आभार। शुक्रवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एम्स निदेशक की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया व 8 करोड़ मिथिलावासियों की ओर से अभिनंदन व आभार प्रकट किया। सांसद ने कहा कि निदेशक की नियुक्ति से कार्यों में काफ़ी प्रगति आएगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स नियुक्ति को लेकर विगत कई वर्षों से वे प्रयासरत थे और इस क्रम में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से कई बार मिलकर आग्रह कर चुके हैं। आज मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा दरभंगा एम्स के लिए निदेशक के रूप में श्री माधवानंद जी को नियुक्ति किया गया है, जो स्वागत योग्य है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को मिथिला वासियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं, ताकि इस एम्स के निदेशक के रूप में जो नियुक्ति हुई है उसमें इस एम्स के निर्माण में काफ़ी गति आएगी और मिथिला वासियों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। DAV पब्लिक स्कूल में NCC के बच्चों को किया गया सम्मानित। 13 जून से लेकर 22 जून तक CM साइंस कॉलेज में आयोजित NCC कैडेट्स कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल की प्राचार्य के द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। कैंप में कुल 17 छात्र एवं 6 छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें पार्थ कश्यप, दयानंद एवं श्रुति सिंह ने क्रमशः ड्रिल, फायरिंग एवं निबंध में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रितेश को द्वितीय पुरस्कार मिला। कैंप में हिमांशु ठाकुर को बेस्ट स्पोर्ट्स बॉय का खिताब मिला, जबकि हेमलता ने बेस्ट एंकर का पुरस्कार जीता। इस कैंप में कुल 8 कॉलेज एवं विद्यालयों ने भाग लिया था। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद में
हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए बिहार राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई को मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए बिहार राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन 23 जून को होना था, जिसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 6 जुलाई बुधवार को होगी, जो पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक पूर्व निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी और पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र, समय एवं अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। इस निमित्त राज्य भर के 11 शहरों में आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजन करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने शुक्रवार को जिले के जिलाधिकारियों से वार्ता की। एमआरएम महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में किए जाने वाले सर्जनानिखार शिविर में छात्राओं को दिया जा रहा है विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण। शुक्रवार को इस सर्जनानिखार शिविर में छात्राओं को पत्रकारिता के बारे में बताया गया। पत्रकारिता पेशा आज ग्लैमरस हो गया है। यह तथ्यों एवं सत्यों का उद्घाटन है। इसकी दुनिया दिलचस्प और रहस्यमय है। पत्रकारिता सेवा के साथ साथ प्रतिष्ठित पेशा भी है। यह समाज व राष्ट्र का सर्वोत्तम माध्यम है, जिसका उपयोग हमेशा मानवता के हित में ही होना चाहिए। यह लोगों में आत्मविश्वास का भाव जगाकर समाज को जोड़ती है। ये बातें सीएम कॉलेज के इग्नू कोऑर्डिनेटर एवं मिथिला विश्वविद्यालय के मीडिया पदाधिकारी प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया ने कही। इसके अलावा ब्यूटिशियन से संबंधित विधाओं एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के बारे में सर्जनानिखार शिविर में आई छात्राओं को बताई गई। हुए पत्रकारिता के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। छात्राओं पत्रकारिता का क्षेत्र आज अति व्यापक एवं ग्लैमरस पूर्ण हो गया है। वर्तमान दौर सूचनाओं का है और सूचना देना हो, जागरूक करना हो, मनोरंजन करना हो, जनमत बनाना हो, इसमें पत्रकारिता का अहम भूमिका रहा है। पत्रकार हमारे समाज के मार्गदर्शक और सरकार के दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जहां सरकार की नजर नहीं जाती है, शासन प्रशासन नहीं पहुंचवाते हैं, वहां भी पत्रकार पहुंचकर उन लोगों की आवाज बनते हैं जो समाज में सबसे पीछे की पंक्ति में हैं, जो खास करके दलित हैं, पीड़ित हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, अशिक्षित है, गरीब हैं। तो पत्रकार सरकार और समाज के बीच दूरी का काम करते हैं और उन लोगों को भी जगाने का काम करते हैं, उनकी आवाज को मुखर करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। पत्रकारिता आज का कोई क्षेत्र नहीं है जहां पत्रकार ना जाते हों। वो तथ्यों को, सत्यों को उजागर करते हैं, अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और समाज को अवगत कराते हैं। आज एक सफल पत्रकार के लिए बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। चाहे उनमें सबसे पहली बात तो मानवता के रक्षक होने चाहिए। वो सूचनाएं, वे खबरें जो आम समाज के लिए लाभकारी हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्नातक 2022 से 25 में नामांकन संबंधी पोर्टल एजेंसी द्वारा डेमो प्रदर्शित किया गया, जिसकी सदस्यों ने सराहना की। डेमो के प्रदर्शन के दौरान कुलपति एवं सदस्यों ने छात्रों के नामांकन हेतु अनेक सकारात्मक सुझाव दिए। समिति के निर्णयानुसार स्नातकोत्तर में चालू सत्र में सर्वाधिक आवेदन वाले कुल 14 विषयों की सीटों की बढ़ोतरी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। स्नातक प्रथम खंड कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में नामांकन संबंधी निर्णयानुसार 26 जून से 15 जुलाई तक छात्र नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 16 से 20 जुलाई के बीच 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन
आवेदन कर सकेंगे, जबकि 28 जुलाई को नामांकन हेतु प्रथम सूची जारी की जाएगी। चयनित छात्र 29 जुलाई से 13 अगस्त 2022 के बीच चयनित महाविद्यालयों में नामांकन ले सकेंगे, जबकि नामांकित छात्रों का वर्ग 16 अगस्त से प्रारंभ होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ एपवा आयशा ने निकाला संयुक्त मार्च। एपवा आयशा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर अग्निपथ योजना वापस लेने, अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे इनोस के राज्य उपाध्यक्ष अनवर सहित अन्य आंदोलनकारियों को जेल से रिहा करने, सभी महिला कर्जदारों का कर्जा माफ करने, महंगाई पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को उठाया गया। मार्च में मुख्य अतिथि के तौर पर एपवा राज्य सचिव शशि यादव शामिल हुई, जिन्होंने कई बातों का जिक्र इस मार्च के माध्यम से किया। कारण आप देख रहे हैं कि इस अग्निपथ योजना जो हमारे बच्चों के खिलाफ है, देश के युवा के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको कि हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए यह अग्निपथ योजना वापस लिया जाए और हमारे बच्चे जो स्वतः स्फूर्त ढंग से सड़कों पे उतरे थे, उन बच्चों पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं, उन बच्चों को जेल में बंद किया जा रहा है। आरवाईए का नेता जो गया में है, तारिक अनवर जेल में बंद कर दिया गया है। तारिक अनवर सहित तमाम नेताओं को रिहा किया जाए, झूठे मुकदमे वापस लिए जाए, महंगाई पे रोक लगे और बिहार में जो नया फेनोमेना चल पड़ा है कि कर्ज तले दबे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, समस्तीपुर में, वैशाली में, गया में, तो इन परिवारों का 5 लाख तक के तमाम कर्ज को माफ किया जाए। 7,500 रुपया घर चलाने के लिए बिहार सरकार दे। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग शशि यादव, एपवा राज्य सचिव।